दोस्तों, सीलिंग फैन खराब होने पर कई लोग क्या करते हैं, उसे रिपेयर कराने के लिए किसी रिपेयरिंग शॉप ले जाते हैं और वहां पर रिपेयरिंग शॉप वाले छोटे से फॉल्ट के लिए आपसे अच्छे खासे पैसे वसूल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने सीलिंग फैन मोटर का रिपेयर घर पर ही कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि सीलिंग फैन मोटर का कॉइल जब खराब होता है तो लगभग 70% केसेस में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है और उस छोटे से प्रॉब्लम को आप बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सर्च। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। दोस्तों, ये जो सीलिंग फैन का मोटर है, इसका कॉइल खराब हो चुका है और मैंने इसका जो कैपेसिटर है उसका वायर को निकाल दिया है और इस सीलिंग फैन मोटर में टोटल 3 वायर है, आप देख सकते हैं अलग अलग कलर का। तो सबसे पहले आपको यह कंफर्म करना है कि आपका मोटर का कॉइल सही है या खराब है। तो उसके लिए आपको सीरीज बोर्ड की आवश्यकता होगा और या चाहे तो आप मल्टीमीटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर वीडियो देख के सीरीज बोर्ड बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सीरीज बोर्ड ले लिया है। अब आपको चेक कैसे करना है, आपको ये जो मोटर का 3 वायर है उसमें का किसी भी एक वायर में सीरीज बोर्ड का एक वायर को टच करके रखना है और जो दूसरा वायर है उसे बाकी का जो 2 वायर है उसमें टच करके देखना है। तो आप देख सकते हैं हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, हम टच करें तो बल्ब नहीं जल रहा है और हम उसके बाद वायर को चेंज करेंगे, हम येलो वायर में रखेंगे एक वायर को और दूसरे को रेड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्विच बोर्ड का बल्ब जल रहा है, यानी कि एक जो ब्लू कलर का वायर है उसमें हम टच कर रहे हैं येलो वायर के साथ और रेड वायर के साथ, तो हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसमें जो 2 कॉइल रहता है उसमें का एक कॉइल खराब हो चुका है। तो दोस्तों, उस कॉइल को खराब हो चुका है, उसको रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मोटर है दोस्तों उसे हमें ओपन कर लेना होगा और ओपन कर लेने के बाद आपको बताएंगे कि 70% केसेस में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है, वह कौन सा प्रॉब्लम आता है। तो चलिए हम इस मोटर को पहले ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ओपन कर ली है और उसके बाद दोस्तों ओपन करने के बाद आपको क्या ध्यान देना है, इसका जो कॉइल है उसे आपको देखना है। आप देख सकते हैं यह कॉइल एकदम फ्रेश लग रहा है, कहीं पर से जला हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है। दोस्तों, अगर आपका मोटर का कॉइल फ्रेश लग रहा हो और आपका कॉइल में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, यानी कि इसमें एक कॉइल का कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, हमने चेक किया था, आपने देखा है, तो इसका अर्थ है दोस्तों कि 70% केसेस में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है, वह यहाँ पर आता है कि इसका जो ज्वाइंट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तार बाहर निकला हुआ रहता है वह तार अंदर की तरफ से जहाँ पर ज्वाइंट हुआ रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो ब्लू कलर का तार है हमें खुला हुआ ओपन मिला है, यानी कि दोस्तों हो सकता है कि ये जो वायर है सिर्फ एक ही वायर यहाँ पर जलकर टूट चुका है, जिसके कारण से हमारा कॉइल में कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है और हम जब इस फैन को चालू कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो हमारा फैन नहीं घूम रहा है। तो दोस्तों, ये जो फॉल्ट है वो बहुत छोटा सा है, मगर आपको कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है, तब आप इसका रिपेयर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका जो स्लिप पाइप है उसे निकाल देना इस तरह से और स्लिप पाइप को निकालने के बाद आपको चारों तार को आपको इस तरह से हिट कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका कंटिन्यूटी चेक करना है एक बार और। तो आप ये जो 2 वायर देख रहे हैं यह रनिंग कॉइल का है, जो स्टार्टिंग सिरा और एंडिंग सिरा, और यह हमारा स्टार्टिंग कॉइल का है, 2 सिरा आप देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग होता है और एंडिंग वाला। तो टोटल हमने यहाँ पर 4 सिरा है। तो हम यहाँ पर सीरीज बोर्ड में दोबारा चेक करके देखेंगे। तो हम यहाँ पर जो रनिंग कॉइल का दोनों सिरा है वहाँ पर टच करें तो हमारा बल्ब जल रहा है, इसका अर्थ है हमारा रनिंग कॉइल सही है। अब हम स्टार्टिंग में देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम स्टार्टिंग कॉइल के जो रनिंग और एंडिंग तार है वहाँ पर टच किए तो हमारा बल्ब जल रहा है, इसका अर्थ हमारा दोनों कॉइल सही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नया वायर लगाएंगे। तो हम यहाँ पर 3 वायर लगाने वाले हैं। तो जो ब्लैक वायर है दोस्तों उसे हम कॉमन वायर बनाएंगे और जो 2 ब्लू वायर है उसे हम एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का वायर बनाएंगे। तो इस वायर को इसके होल के अंदर घुसाना होगा, तो उसके लिए हम एक अलग सा वायर यहाँ से घुसा लेते हैं और इसी वायर में हम ज्वाइन करके ऊपर की तरफ खींच लेंगे, तो ये जो वायर है आसानी से यहाँ पर फिट हो जाता है। अब दोस्तों हम इस चारों तार के ऊपर स्लिप पाइप लगाएंगे दोबारा से। जो तार 4 तार है दोस्तों, एक कॉइल का 2 सिरा होता है, तो यहाँ पर 2 कॉइल का 4 सिरा होता है। तो इस प्रकार से हमने स्लिप पाइप लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 3 वायर लिया है, मगर इस कॉइल में टोटल 4 वायर है, तो हम इसको 3 वायर में कैसे कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक तार आपको रनिंग कॉइल के लेना है और एक तार आपको स्टार्टिंग कॉइल का लेना है। आप लेफ्ट साइड से ले सकते हैं, आप राइट साइड से भी ले सकते हैं।
तो हम यहाँ पर एक तार रनिंग कॉइल का लिए हैं और एक तार स्टार्टिंग कॉइल का लिए हैं। तो दोनों को हम आपस में इस तरह से जोड़ देंगे और यह हमारा कॉमन वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम ब्लैक वायर लगाएंगे जो कि कॉमन वायर होगा, और जो दो सिरा बचता है, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। तो चलिए हम इसमें जो ब्लैक वाली वायर हमने लिया है उसके ऊपर एक स्लिप पाइप लगा लेते हैं और इस तार को हम जो कॉमन वायर हमने बनाया है उसमें ज्वाइन कर देते हैं और इस स्लिप पाइप के ऊपर ढक देते हैं और इस तार को ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर खींच देते हैं। तो ये जो हमारा कॉमन वायर का कनेक्शन हो जाता है। अब दोस्तों हम एक ब्लू वायर लेंगे और उसके बाद एक रनिंग के वायर के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे स्टार्टिंग के वायर के साथ जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो रनिंग कॉइल का तार है उसके साथ जोड़ दिया है और यहाँ पर स्लिप पाइप भी लगा दिया है। अब इसके बाद ये जो दूसरा ब्लू तार है उसे हम जो स्टार्टिंग कॉइल का एक तार बचा हुआ है, एक सिरा, उसे यहाँ पर जोड़ देते हैं और इसके ऊपर स्लिप पाइप को कवर कर देते हैं और इस वायर को ऊपर की तरफ से खींचकर बराबर कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो सीलिंग फैन मोटर का जो वायर ओपन हो चुका था उसको हमने ठीक कर दिया है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि अधिकतर फॉल्ट यहीं पर आता है और आपका जो मोटर का वायर होता है वह ओपन हो जाता है या वहीं से जल जाता है और कभी कभार होता है कि आपका कॉइल पूरी तरह से जला हुआ मिलता है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फिट करने से पहले आपको यहाँ पर ऑयल डाल लेना है। तो इस तरह से हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसको फिर से वापस से फिटिंग करेंगे। तो हम इस वायर को ऊपर की तरफ से यहाँ पर घुसाएंगे और इसका जो ऊपर वाला कवर है उसको यहाँ से फिट कर देंगे। तो चलिए तो हम इसे फिट करके आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर फिट कर दिया। अब हम यहाँ पर सीरीज बोर्ड दोबारा लेंगे और तीनों वायर में हम आपस में टच करके देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा सीरीज बोर्ड जल रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्की सी आपको जलता हुआ दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग में टच कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर भी कंटिन्यूटी देख रहे हो तो यहाँ पर भी हमारा बल्ब जल रहा है, यानी कि जो तीन वायर है वो तीनों वायर में आपस में हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। इसका अर्थ हमारा मोटर एकदम सही है। अब हम इसका कनेक्शन कैपेसिटर के साथ करेंगे। तो आपको कैसे करना है, जो रनिंग का और स्टार्टिंग कॉइल का तार है जो कि हमने ब्लू कलर का लगाया है उन दोनों वायर को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का जो तार है उसे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करना है और जो कॉमन वायर है दोस्तों वहां पर आपको सप्लाई का एक वायर जोड़ना ही जोड़ना है और सप्लाई का जो दूसरा वायर है उसे कैपेसिटर वाले आप दोनों में जोड़कर देखेंगे। जिस तरफ से आपका फैन सीधा चले, सीधा घूमे, उस तरफ से आप स्टार्टिंग के साथ या रनिंग के साथ एक वायर जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा मोटर है वह उल्टा घूम रहा है तो हम दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ सकते हैं जिस तरह से हमारा मोटर सीधा घूमे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।